नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। यदुवंशी एकता पैनल के समर्थन में एकजुट हुए भिवंडी के यादव समाज को बुलंदियों पर ले जाने के उद्देश्य से अजय यादव भिवंडी यादव संघ मुंबई के बहुचर्चित चुनाव को लेकर आयोजित यादव समाज की एक सभा में अपना विचार व्यक्त करते हुए यादव संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन किसी का चरित्र हनन करना ये सभ्य समाज मान्य नहीं है। हमने जो काम किया है वह भिवंडी यादव समाज का बच्चा जानता है। भ्रष्टाचार करना और किसी का चरित्र हनन करना ना हमारे संस्कार में है और ना हमारे खून में है। जितने भी भ्रष्टाचार और दुष्प्रचार के आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से तर्कहीन और निराधार नहीं हैं। मुझे आप सभी का और पूरे मुंबई यादव संघ के गणमान्य व्यक्तियों और लोगों का हमेशा समर्थन और प्यार मिलता रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों का पूरा समर्थन और प्यार हमारे पैनल को मिलेगा। हम समाज को नए आयाम के साथ बुलंदियों तक ले जाने का संकल्प लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि मुंबई जैसे राज्य की आर्थिक राजधानी में यादव समाज एक प्रतिष्ठित समाज के रूप में अपनी नई पहचान बना सके। गौरतलब हो कि यादव संघ मुंबई का जनरल चुनाव 7 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अजय यादव के नेतृत्व में यदुवंशी एकता पैनल के तहत कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि यदुवंशी एकता पैनल के विरोध में दूसरे पैनल के लोगों द्वारा असंवैधानिक तरीके से दुष्प्रचार किए जाने का भिवंडी के मतदाताओं ने पुरजोर विरोध कर अजय यादव के पैनल का समर्थन कर यदुवंशी एकता पैनल को विजयी बनाने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि यादव संघ मुंबई के करीब 13,000 सदस्य हैं, जिसमें भिवंडी में करीब 400 सदस्य हैं। यादव संघ के सदस्य व यादव समाज भिवंडी के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विशेष सभा यादव संघ के भिवंडी शाखा कार्यालय वीजी पाटिल बिल्डिंग खदान रोड पर संपन्न हुई। आए हुए लोगों ने अजय यादव के नेतृत्व में बने यदुवंशी एकता पैनल को अपना समर्थन विजयी बनाने का संकल्प लिया और अजय यादव को अध्यक्ष बनने की अग्रिम बधाई देते हुए शाल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर NL यादव, डॉक्टर मुन्नालाल यादव, डा ब्रिजेश यादव, डॉक्टर अच्छेलाल, विनोद यादव, PD यादव, डॉक्टर BS यादव, फूलचंद यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, चंद्रभान यादव, आचार्य सूरजपाल यादव, विजय बहादुर यादव, सुबगी देवी यादव, रमाशंकर यादव, रामदेव यादव, अरविंद यादव, रमेश यादव, मोहन यादव, लालजी यादव, शिव प्रसाद यादव, अमरनाथ यादव, साधु, मनोज यादव, लल्लन यादव, हीरालाल यादव आदि असंख्य यादव उपस्थित थे। सभा का सूत्र संचालन आचार्य सूरजपाल यादव ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। आज यहाँ उपस्थित हमारे यादव संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक के धनी मृदुभाषी हमारे बड़े भाई अजय यादव जी और यहाँ उपस्थित डॉक्टर यादव जी जो हमारे यादव संघ के बहुत ही पुराने डॉक्टर योगी के जो गाना है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अग्रवाल जी वहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित राजेंद्र यादव जी हमारे सीनियर हैं और यहाँ पे भिवंडी के बहुत ही जुझारू समाज के जागरूक जो यहाँ पे आज उपस्थित बिरादरी है, मैं नाम बहुत से लोग हैं जो सब हमारे परिचित हैं, सबका नाम लेना अभी समय के देखते हुए ये नहीं है, लेकिन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज कम समय में आप लोग यादव संघ मुंबई का जो चुनाव चल रहा है उसके मध्य में आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि बहुत सी यहाँ भ्रमित लोगों को किया जा रहा है। मुंबई वालों जो है मुझे ड्यूटी मुताबिक कर रहे हैं कि यहाँ पर आप इस यहाँ जमीन बोल रहे हैं, जमीन तो है नहीं, लेकिन जिस जगह आप बैठे हैं कि ये गाना जो है दिया गया है, इसकी जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप से और लोगों तक पहुँच गई है कि मतलब जमीन का कितना पैसा दिया गया है ये जगह का, सॉरी गाने का 300 फुट का, उसके बाद में उसकी जानकारी उन्होंने अजय यादव जी ने पूर्व अध्यक्ष जी ने दिया है और मुंबई वालों को भी दिया है कि अवगत कराया कि ये किस तरह से दी गई थी और 25 साल पहले ये जगह मतलब अपने को जो उपलब्ध हुई थी तो उसमें गाड़ी की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मीटर नहीं लगा है और अभी तक इस तरह का ऐसा स्थिति में है और इस समाज के हित में ही है। और ये जगह अजय यादव के उनके अपने अंडर में नहीं है, ये यादव समाज का जो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे उसका यादव संघ हो, यादव समाज हो या जो भी मतलब यहाँ से समाज से जो भी काम होता है तो सारे समाज के काम इस मीटिंग सॉरी गाने के अंदर सारा काम होता है, जिसमें कभी न किसी तरह का कोई भाड़ा लिया जाता है, न किसी कोई शुल्क लिया जाता है,
ये पूर्णतः रूप से निःशुल्क है समाज के लिए और समाज का काम हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसमें बहुत भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इस गाने का भाड़ा लिया जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से जो मेरी जानकारी में है, और जब शुरू में जब ये हुआ था तो ये गाना ज़्यादातर बंद ही रहता था। तो कुछ साल पहले जब शुरू में उत्तरायण सब यूनिटी में जब आया था, यहाँ संस्था आई थी, तो मीटिंग रखने के लिए हमने माननीय अजय जी से निवेदन किया था कि ये अपने समाज का कार्य है, युवाओं का ज़्यादा यूनिटी को जोड़ा जा रहा है, इसको समाज के लिए दीजिए। तो इन्होंने उसके लिए हम लोगों को अनुमति दी थी कि आप लोग यहाँ पे समाज के कार्य के लिए किया था, वो भी निःशुल्क है। जहाँ बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लोगों को ये सब भ्रम न रहे, लोगों को गलतफहमियाँ तरह के लोग कोई जात पात के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, कोई जिला के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई GFD के नाम पे गुमराह कर रहा है। हम एक समाज के एक परिवार के एक कुल के लोग हैं हम लोग, ठीक है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। चुनाव अभी इस समय लगा हुआ है जो चेटी कमीशन के माध्यम से हो रहा है, उसके निगरानी में। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि अजय यादव जी जो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि आज ये 10 रुपया किसी को मतलब दिए हैं कि कभी समाज के लिए या किसी के लिए इनके ऊपर इस तरह हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि कभी इस तरह की जो आरोप जो लोग आ रहे हैं जो मामले, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोग इस तरह का लोगों में अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए आज ऐसा बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को यहाँ पे यूनिटी के जो बिरादरियों को बुलाया गया है। आज जितने लोग आए हैं सब अपने आप में अच्छे तरीके है, तो बिरादरी यहाँ पे हजारों की संख्या में है यहाँ पे, लेकिन सबको बुलाना नहीं क्योंकि मजदूरों का से जुड़ा हुआ ज़्यादातर लोग समय लोग पा लेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अपने अपने हर 10, 20, 100, 50 यादों के मतलब जानकारी के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप लोग इसमें जो है हम यही चाहेंगे आप लोगों से कि लोगों के अंदर का जो ये भ्रम है यूनिटी के अंदर जो चल रहा है कि यूनिटी का जगह नहीं है या जो भी है, इस तरह की जो भी आरोप लगाया जा रहा है और यूनिटी को बदनाम किया जा रहा है, तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि बॉम्बे, मुंबई, नासिक सभी यादव बंधुओं से कि जो भी मतलब यादव संघ मुंबई के सदस्य हैं, आप लोग यहाँ आके किसी को नहीं है तो यहाँ आके पता करें। यहाँ गाला यहाँ तो 300 फुट का जो गाला दिया गया है, जो जानकारी यादव जी ने दिया है और जो हम लोग जानते हैं ये यहीं पे है। तो इसीलिए लोग हम मुंबई वाले भी कहते हैं यूनिटी को बदनाम करने का ये बंद किया जाए। और अजय यादव को भी जो आरक्षण लगाया जा रहा है वो नहीं, आप हाईकोर्ट तक चुनाव कराने के जा सकते हैं, तो आप पिछले जो लोगों ने किया है उनका भी आप जांच करवाइए कि उसमें गड़बड़ियाँ अनियमितताएं जो हुई है उसको जो दोषी होंगे उनको तो सजा मिलेगी। लेकिन बिना तथ्य के, बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना, लाछन लगाना, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इस चीज़ का मैं निंदा करता हूँ, निर्देश करता हूँ कि ऐसे जो कर रहे हैं ये इस तरह का ना करें, जिससे अगर मालूम पड़ेगा लोगों को, बिरादरियों को, समाज को, तो वो आगे चल के समाज में आप नहीं करेगा। इसलिए सच्चाई तो ये करिए। अगर किसी के पास भी कोई किसी तरह का साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो बिल्कुल है, हम उनके साथ हैं और समाज के तो ग्रुप के साथ, तो हम उनका जरूर हम उनके साथ देंगे, क्योंकि ये कोई बाहर का गैर राजनीतिक है। यहाँ में कोई किसी पार्टी से कोई मतलब है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यादव समाज के, हमारे यादव संघ मुंबई के लिए है, यादव जो सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे अपनों से अपनी बात है। तो मैं और भी बातें जो है हमारे और भी लोग बताएंगे जो समाज से जुड़े पुराने हमारे ऐसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर है और ज़्यादा जानकारी है। जो मेरे को जानकारी थी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो मुझे मालूम पड़ी तो बड़ा दुख हुआ। तो मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ कि हमने और लोगों से हमने जो सर्वे किया, यूनिटी के सभी ने एक मत से कहा कि हम यादव जी के नेतृत्व में जो भी पैनल बनेगा, जो भी ये मिलेगा, हम उनके साथ हैं। उनके साथ में ही हम हमारा पूरा यूनिटी, कोई बिखराव नहीं है, न कोई मतभेद हमारे में, हम लोग सब एक है समाज के लिए। यादव संघ मुंबई चुनाव को लेकर यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता भिवंडी के आन बान शान पूर्व नगर सेवक, पूर्व यादव संघ मुंबई के अध्यक्ष अजय यादव जी, यादव समाज भिवंडी के अध्यक्ष और यादव संघ मुंबई के पुराने साथी डॉक्टर अनिल यादव जी, राजेंद्र यादव जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के लोगों को जय श्री कृष्ण। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग एक साथ में जय यादव जी के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत खुशी हूँ। मुंबई में जो पैनल बनाकर या इंडिविजुअल जो भी निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भ्रामक स्थितियाँ पैदा करते हैं, कई भू माफिया लिखते हैं,
कहीं डी और डी का मसला लेते हैं, कहीं जिला क्षेत्र का मसला लेते हैं। तो हम लोग को ये समाज और संघ इसीलिए बनाए हैं कि आपस में जो आपसी भाईचारा बने और जो मतभेद हैं, जो कुरीतियाँ हैं, वो सब दूर किया जाए। लेकिन आज चुनाव के समय, इस चुनाव में जो देखने को मिला है, वो शायद मुझे लगता है पिछले कभी चुनाव में ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिला है। विरोध होता है संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति जो पैदा की जा रही है, अजय भिवंडी वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुंबई वालों को बताना जरूरी है कि अजय यादव जी हर किसी के सुख दुख या आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं आरोप प्रत्यारोप होता है तो बड़े दुख की बात है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और मुंबई वालों को बताना चाहूँगा कि मुंबई वाले भाई, समाज को आप सुधारने का कार्य कर रहे हैं, न कि समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कई अखबारों में लिखता है, कोई लिखता है कि जेल भेजेंगे, किसको जेल भेजेंगे और कौन से अपराध में जेल जाएंगे? जो कुछ है एक निष्पक्ष तरीके से है, सबके समक्ष है, सब कुछ दिखता है। पहले चुनाव में जब ये गाला लिया गया था तो गाले की बात नहीं थी, और 2011 से अजय जी जो है अध्यक्ष चुने गए थे, उसके पहले तो अन्य लोग थे, वो मुंबई वाले ही थे। मुंबई वालों ने इसकी खबर नहीं दी कि कहाँ क्या है, कैसे है। आज उनको ये गाला दिख रहा है कि गाले का जो है आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। यहाँ कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया जा रहा है। गाला निस्वार्थ भाव से समाज के लिए दिया गया है और समाज की मीटिंग होती है। इस गाले में उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता लोगों का सम्मान भी हुआ है। और जग जाहिर है और सभी लोगों को हमेशा न्यूज में आता है, उत्तर यादव युवा संघ की मीटिंग हुई, उत्तर यादव युवा संघ का ये कार्य हुआ, या और समाज के लोग जो आते हैं उनका सत्कार हुआ, तो सब जानते हैं। लेकिन जानबूझ के लोगों को बोलते हैं आज गाला कहाँ है, क्या कहाँ नहीं है, क्या है। कुछ लोग तो फोटो मांगने, फोटो क्या मांग रहे हो, गाला ही देख लो ना। गाला तो है, ओपन जगह में है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने समाज के अच्छे व्यक्तियों के साथ में आप लोग जुड़िए और आने वाले 7 जनवरी को जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और जो लोग सदस्य हैं जिनको जानकारी नहीं है उनके तक जानकारी पहुंचाया जाए और अजय जी चुनाव में उनके पूरे पैनल को विजयी बनाया जाए। यही के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहाँ आए हुए हमारे मुख्य गेस्ट या मेहमान या घर के मुखिया अजय यादव जी, यादव समाज अध्यक्ष माननीय अनिल यादव जी, बड़े भाई राजेंद्र, बाकी तमाम यादव बंधु, आप सभी जुटे हो, बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी दिन से हमारा भी आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रहा था, तो इसी बहाने हो भी जा रहा है। थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे यादव संघ के चुनाव के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे पुरानी और मजबूत संस्था यादव संघ रही है। तो ये 1925 में जो है इसका गठन हुआ, 1972 में जो इसका चेक कमिश्नर के संज्ञान में आया। काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ, कई बार चुनाव हुए, चुनाव में सब लोगों ने शरीक हुआ। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियाँ हुई हैं, यह जो चुनाव चल रहा है इस समय इतने निम्न स्तर की राजनीति हो रही है कि जो बहुत ही खतरनाक दोषारोपण इस ढंग से लगाया जा रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे आपस में बहुत बड़ी वो कर लिए हैं। तो इस स्तर पे आ गए हैं, खास करके मुंबई वालों वो ज़्यादा घटिया कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो अजय के बारे में जानते हैं। मैं खास करके मुंबई वालों के लिए संदेश देना चाहता हूँ। अजय यादव एक ऐसे वृक्ष की शाखा से उत्पन्न हुए हैं जो यादव समाज ही नहीं, पूरा उत्तर भारतीय समाज उन पर गर्व करता था। और एक मिसाल और मैं देना चाहूँगा कि इसके पहले इन्होंने नगर सेवक थे। नगर सेवक इन्होंने प्रभाग के चेयरमैन हुए थे। इनको अम्बिस्टर कार मिली, पता कर ले मुंबई वाले। उस अम्बिस्टर कार पे कभी अजय यादव ने सवारी नहीं किया था, अपनी गाड़ी से जाते थे, वो पीछे से जाता था फिर चला जाता। भ्रष्टाचार की कहीं
छूट भी इनको नहीं आ सकती है। ठीक है, किसी समय अभाव में सबको संतुष्ट न कर पाते हो वो मान्य है, न पहुंच पाते हो कहीं वो मान्य है, लेकिन वो ये कहे कि इन्होंने किसी से भ्रष्टाचार किया है या कहीं कोई अवैध वसूली किया है, तो ये तो भिवंडी वालों को बताने की जरूरत नहीं है, मुंबई वालों को बताने की जरूरत है कि ये उनकी गलतफहमी है, इसको दिल से निकाल कर रखें। बात जहां तक गाले की है, ये सच्चाई है कि 1997 में जहां तक मुझे याद है कि गाला लिया गया। मुझे नहीं लगता कि मुंबई से कोई पैसा यहाँ पे आया है, यही के लोगों ने करके किया है और ये गाले की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक ये गाला अगर है, ये यहाँ पे कायम है, तो सिर्फ अजय यादव की वजह से है, नहीं तो गाला कब तक की हड़प हुआ गया होता, जिसका है बीजेपी पार्टी इतने कमजोर नहीं थे और कोई उनसे लेकर रह लेता। लेकिन एक गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत ढंग से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो और दूसरी बात एक है कि जो मुंबई वाले सोच रहे हैं कि हम इस ढंग से कर करके लोगों में गलतफहमियां डाल देंगे, तो उनको मुंबई वालों के मालूम होना चाहिए कि भिवंडी के लोग कभी अजय से तो छोड़ के हट नहीं सकते। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम अपनी, क्योंकि अपने मुखिया से ही आदमी लड़ता है, भिड़ता है, अपनी बात को कहता है। जहां आदमी को उम्मीद रहती है वहीं से लड़ता है, झगड़ता है, करता है, लेकिन हट के दूर नहीं जाता। पेड़ से टहनी कभी अलग नहीं होती, अलग होती तो दोनों को तकलीफ होता है। तो ये तो भिवंडी के लोग सब जानते हैं, हमारे भिवंडी के तो सचमौर है ही है, लेकिन मुंबई तक के जहां तक है कि अजय किसी का नुकसान तो कर ही नहीं सकते या किसी का अहित करे, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़े। तो ये उनको संदेश देना है मुंबई वालों को कि ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें। और अगर कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी दुनिया भर के फोन आ रहे हैं, लोगों के पास भी आ रहे होंगे, तो ये उनके मन में रहना है कि भिवंडी के लोग एक मुश्त करके अजय के साथ हैं, थे और रहेंगे। और हमारी जो कमियां होगी, जो हमारी तकलीफें होगी, हम इनसे हल करेंगे। हम मुंबई वालों अपने तक ही अगर संभाल के रखें तो अच्छी बात है। और इस समय जब से 2012 के बाद से जो गतिविधियां वहां हो रही हैं, वो अपनी मानसिकता के सबको सोच रहे हैं, जबकि उनकी बड़ी निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि जो शब्दावली यूज की जा रही है व्हाट्सएप पे कि गैर समाज में, गैर संगठन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इस शब्द से उनको भी लज्जित होना पड़ेगा, जो आज जिसको मजा आ रहा है ये कर। तो हम आप लोगों से विनती करते हैं, खास करके मुंबई वालों के संदेश देना चाहते हैं कि गलतफहमी निकाल दीजिए और अजय के ही साथ हैं। और यही जो है सही जो है, अगर देखा जाए यादव संघ का हित है कि इसी पैनल के तहत सब वोट करेंगे और यही पैनल जीत के आएगा। ऐसी हमारी शुभकामना और इच्छा है। श्री अजय सीताराम यादव जी और भिवंडी शहर मुंबई के अध्यक्ष थे यादव समाज के, और आज भी हम लोग मान रहे हैं आगे चल करके भी अध्यक्ष वही रहेंगे। और हमारे भिवंडी के डॉक्टर यादव जी, पीडी जी, राजेंद्र जी और हमारे जितने लोग आए, सूरजपाल भाई जी, सभी लोगों, और जो काम अजय जी कर दिए, मैं समझता हूँ मुंबई में भी मैंने बहुत लोगों, कम से कम 20 लोगों को फोन किया, बोलते जितने पैनल में सब खड़े हैं और बाकी सब चोर हैं, एक ही आदमी सज्जन जो अजय यादव है। मुझे ऐसे है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, और बोलते कि और सब तो स्टोर है। जितने लोग खड़े हैं, जो नाम है अजय जी, एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो कि समाज को चला सकते हैं। भिवंडी में जितने लोगों का काम पड़ा, इनके अंदर जातिवाद की भावना, तो मैं बोलते सभी जाति के लोगों का, अपने समाज के ही लोगों को नहीं, सबको लेके चलते हैं। कोई भी इनके दरवाजे पे फोन किया तो ऐसा नहीं है, फोन करना, किसी का जो भी काम है सहयोग करना हमेशा करते हैं, और जो भी जो सहयोग के लिए जाता है वो भी मिलता है। तो हम लोग मुंबई से लेके मुंबई के लोगों को हम लोग दिखाएंगे ना, वो बोलते हैं यार भिवंडी में है ना कार्यालय अपना, आके देखे, जितना कार्यक्रम रहता है यहीं पे होता है। हाँ, और हम लोग अजय यादव जी आते हैं, उनको फोटो जाता है, क्या मुंबई वालों को मालूम नहीं है कि कहाँ से फोटो अजय यादव जी संघ का होता है। तमाम कार्यक्रम, जितने कार्यक्रम होता है सब यहाँ आते हैं, और सबको हम लोगों को भी सम्मान देते हैं। तो हम लोग, मैं बोलता हूँ कि जितने हमारे भिवंडी के लोग हो, सब लोग मिल करके, जितकी जहाँ तक संपर्क है भिवंडी की नहीं है, भिवंडी तो जहाँ पे जिसका संपर्क है मुंबई के अंदर में, यहाँ जितने लोग हो सबके लोग पहचान वाले मुंबई में है, अपने रिश्तेदार हैं पहचान वाले, सबको फोन में कंटेक्ट करो कि भिवंडी तो अपना हाई है, लेकिन भिवंडी में मुंबई को भी दावा करके हमें उनकी भी वोट लेना है, लेकर के अजय जी को जिताना है। देखिए, नगर सेवक थे, हमारे एरिया से थे, लेकिन हमारे एरिया में जो काम कर दिए हैं, आज भी जब वो गटर तोड़ गए थे 3 गाड़ी निकला, बाकी जो भी नगर सेवक काम किया है ये 6 महीने नहीं चलता।
तो अजय जी के अंदर कोई लेन देन नहीं रहता। महानगर पालिका से किसी कर्मचारी से या कोई ठेकेदार जो लिया उसे किसी से रुपया लिए नहीं। उन्होंने एकदम अच्छा काम किया है, जो कि आज भी हम लोग याद करते हैं। मदन बुआ जी हैं, काम कराया, 6 महीने के अंदर सब निकल गया। मुनाफ भी आए थे, वो भी काम कराया, सब निकल गया। लेकिन अजय जी के टाइम में जो भी काम हुआ था एकदम बेहतरीन हुआ था। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेहनत करूंगा और सबसे बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मुंबई में भिवंडी तो आप लोग भाग दौड़ करो ही जिसके एरिया में, लेकिन मुंबई में जिनके जितने रिश्तेदार हैं सब एक दूसरे से कांटेक्ट करके जितना है मतदान सब जो भी अपने सदस्य हैं अजय यादव जी को मिलना चाहिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता। जय श्री कृष्ण। मगर इस समय बोलने का ज़्यादा बात नहीं है। ये बम्बई वाले अपने भाषणबाजी बंद करें। जो समाज में हो रहा है उसका विरुद्ध कर रहे हैं। उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग को कर रहे हैं। जो चीज़ करना चाहिए, इलेक्शन में खड़े रहो, वोट अपना पर्सनल मांगो, वो सही है। मगर किसी की बुराई करके वोट मांगना ही गलत बात है। अपने जो है मुद्दे की बात करो, ठीक है। वो सब कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, बगैर समाज के भी कर रहे हैं। तुम लोग क्या किए हो जो अपने अपना औकात बता रहे हो? तब अपना सीमित तक रहो। और मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा। समाजवादी पार्टी आज बम्बई में माननीय अजय सीताराम यादव की देन है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ नाम है। नामो निशान नहीं तो कोई नहीं जानता था बम्बई में। और उन्हीं लोग जो बोल रहे हैं फालतू बोल रहे हैं। 3-3, 4-4 बार नगर सेवक रह चुके हैं। उनको भगवान कमी क्या दिया है लोगों का खाने का? अरे खिलाते हैं, खाने को छोड़िए। जो दुखी सुखी आदमी आता है सबका सहयोग करते हैं। उनको खाने का कहाँ बोल रहे हैं तुम लोग? पूरी शर्म आनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि नाला भाई वोट दीजिए, उनको जिता कर लाइए। सबसे यही विनती कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं भाई। कार्यालय है, यही है, सभी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। मुंबई वालों को क्या पता है? मुंबई वाले कभी यहाँ आते हैं तो पता करें ना, नहीं पता करें। जय श्री कृष्ण। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि हमारे अग्रज बाकी सभी लोग। देखिए, प्रस्तावना और सब्जेक्ट पे तो बहुत बात हो चुकी है, सब लोगों ने कहा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज जो कर रहे हैं, अजय यादव है ना, आज आप अजय भैया का चीज नहीं है ये। जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अब पैनल की बात है। पूरे पैनल को अपना पैनल और ये बताइए, सबको कहिए कि ये मेरा पैनल है और हम सारे पैनल को जिताना, तब जाकर के अजय भैया का प्रयास सार्थक हो। कोई बोले कि आप उनको दे दीजिए ये वोट, आप हमको दे दीजिए उनको। बम्बई जैसे भी फोन आएंगे भिवंडी वालों के लिए कि ठीक है, आप भिवंडी वाले हैं तो आप एक वोट उनको दे दीजिए, बाकी वोट आप हमको दे दीजिए। भैया मैं गलत तो नहीं हूँ? एकदम सही। जो मुद्दे का विषय है, जो मुद्दे का विषय है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि खुद हमारे पैनल, अब ये मत कहिए कि यादव संघ ना, चुनाव संघ का लड़ना है लेकिन पैनल के साथ लड़ना है और हमको हमारे पैनल को जिता के लाना है, तब हम जो है वहाँ कुछ कर पाएंगे। और भिवंडी का ये संदेश जाना चाहिए, पैनल जीतने का एक संदेश ये जाएगा कि मुंह से नहीं कर्म से भी भिवंडी के सारे बंधु एक हैं और सब अजय भैया के साथ हैं। वो आगे चलें, हम पीछे नहीं बल्कि उनके साथ उनके बराबर चलें। तो लगना चाहिए लोगों को ये अजय भैया के साथ। तो इसमें कुछ राजनीति का कुछ है नहीं, लेकिन मैं सभी बंधुओं से, अपने भाइयों से यही कहूँगा कि इतना जरूर करें, खुद जो वोट हैं जिनके और जो लोग जानते हैं, कभी जैसे कुछ यादी ऐसी है कि इसमें कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ इधर उधर भी हो गए तमाम लोग, तो जो भी समय बचा है हम ये करें कि वो जिम्मेदारी भैया या उस बॉडी को न दे करके हम स्वयं लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जा सके। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा, हम मतदान कराएंगे तो ही हमको मतदान मिलेगा। खाली मतलब हम बोल दें ये कर दें, नहीं। मतदान के दिन आज से ही और मतदान के दिन तक हम यथासंभव कितना प्रयास करके कितनी वोट भिवंडी से ले जा सकते हैं, उतनी देर तो हमारा यहाँ इकट्ठा होना वो सार्थक होगा। इसी के साथ सभी को प्रणाम। यादव संघ चुनाव चल ही रहा है, सबको मालूम ही है। हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसके पास इतना समय मिले, सुबह शाम वोटर लिस्ट है, लोगों का पता करें। क्योंकि
जो वोटर लिस्ट में लोगों का नाम है वो एक एड्रेस पे नहीं है, कौन कहाँ है वहाँ जाके पता करे, 2 घंटा मेहनत करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को इकट्ठा करें। और हम तो ये काम समझो 1 हफ्ते से चालू किया हूँ, यही हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काम लगभग सब चालू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके और मतलब भैया वोट दिलाएं के पूरा पैनल मंडी का आन मान साल आज दाव पे लगी है अजय भैया की। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम लोग सभी लोग मिल के एकजुट हो के अजय भाई का जितना से ज़्यादा मदद हो सके मदद करें, सबको एक दूसरे से संपर्क करें। बम्बई में आज भी बम्बई से हमको फोन आया था हमारे चाचा शिवनाथ मास्टर के, जिसके सेठ जी अध्यक्ष थे भैया, बोले कि भैया जी को बोल देना हमारा प्रणाम, बोलना कि हम लोग पूरे स्कूल के जितने मास्टर हैं, जितने कर्मचारी हैं, मास्टर हैं, सब लोग उनके साथ हैं। उनको बोलने का कि हम लोग उनके आगे आगे तो नहीं चलेंगे, पीछे पीछे उनके हैं, कभी भी बोलने का हिम्मत नहीं, आने का हम उनके साथ रह गई बात हमारी। जो हमारे पास लोगों का फ़ोन आता है, कोई बोलता भैया मैं आजमगढ़ से हूँ, कोई बोलता भैया मैं यहाँ से हूँ, ललन भाई मैं आ रहा हूँ, मैं सबको साफ शब्द में बोल दिया। और उसमें पीडी भाई भी हैं, सूरजपाल भी भाई, इनके सामने भी बोल दिया कि भैया 8 तारीख के बाद जिसकी खरीदारी करने को होगा हमारे इधर आ जाना। 8 तारीख के बाद जिसको आने को होगा हमारे इधर हो जाओ। देखिए 8 तारीख तक हम अजय भाई के साथ में बिजी हैं, 8 तारीख तक हम आपको टाइम नहीं देंगे। मैं अपने तरफ से मैंने भी हमारे जितने भाई लोग हैं चक्की के सबको मैंने सतर्क किया कि भाई अगर किसी का नाम है तो आप लोग जो है कि उसमें चलने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए कि भैया का आन बान मान का सम्मान है, इसको बचाया जाए। यही हम सबसे विनती करते हैं, इसीलिए मैं अपने वाणी को समान विराम देता हूँ। और भाई साहब लोगों ने तो बता ही दिए जो कुछ बताने का था। जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय श्री कृष्ण। हमारा बहुत प्यारे लाडले दिलों के टुकड़े हमारे बहुत सभी समाज के एक प्यारे जिसका नाम है अजय यादव और डॉक्टर इंद्र सर, राजेंद्र यादव जी, सभी को अभिनंदन और तहे दिलों से नमस्कार करती हूँ। एक खुशी है सभी को, कोई बात के दुख नहीं है। हम भी सुनती हूँ, हमारे मोबाइल पे बहुत कुछ आया है, मगर दर्द तो होता ही है सुनकर, मगर दर्द नहीं करना है, विजयी बनाना है। अजय यादव रहेंगे, अजय यादव को सिवा कोई बन नहीं सकता है, कौन अरविंद है कौन क्या है। और हमारा आपके सबका काम है सबको मिल के आप पूरे भिवंडी एरिया के हम लोग इकट्ठा होकर को उनको दिखाना है। जो ऐसा सजन आदमी को जिसके दरवाजा पर कोई जाता है तो खाली नहीं जाता है, लेके जाता है, वो आदमी दे के भेजते हैं। वो आदमी के बदनाम हो रहा है कि इतना 3 करोड़ तो 2 करोड़ तो इतना करोड़ अजय यादव कहाँ रखे हैं कहाँ रखेंगे, ये सब जो अफवाही बात चल रही है, ये बात को जो कह रहा है, जो मीडिया पर दे रहा है, जो मोबाइल पर भेज रहा है, पेपर में दे रहा है, उसके मुंह पर तमेचा हमारे आप सबको मिलकर देना है। हम लोग सब लोग मिलकर उसको मुंह पर तमेचा मारने का, मतलब भिवंडी के लोग अभी भी आज से लेकर 7 तारीख तक ले जागरूक होना है। और जगरा जहाँ भय पहचान है वहाँ सब लोग मिल जाए, सब लोग चले, मेहनत करें और वो दिन विजयी बनाना है 7 तारीख को। जय श्री कृष्णा, जय अजय। उनको फोन दो, कुछ कम करें, फोन दो। सबका और अपने हाँ बोलिए पाठक जी, खड़े हुए हैं, आप नाम तो नहीं जानते, कितना लेकिन सभी से आज कितना रेट बता रहे हैं? आग्रह करता हूँ कि इस चुनाव में अजय यादव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और जो अरविंद यादव या कहते हैं कि यादव संघ यहाँ पे नहीं है, ऑफिस नहीं है, वो आकर के देख क्यों नहीं लेते। और जिस आदमी से उन्होंने कहते हुए मैंने सुना है कि वहाँ कुछ नहीं बना है, ये काम तो 400 भेज दो स्तर से बातचीत करते हैं, उनका कोई उनके बात में कोई दम नहीं है, वो किसी लायक वो आदमी नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ जितने सहयोगी उसके हैं सब भ्रष्टाचार वाले हैं और न हो तो मैं उनको दिखा भी सकता हूँ। इसी नंबर पे 450 मार रहे हैं। अजय यादव जी गलत हैं और गलत अगर होते तो नहीं, इतना बड़ा 450 सम्मान हर जगह से क्यों नहीं मिलता। मैं यह बात कहता हूँ जो हमारे यहाँ पैनल में जितने भी सदस्य खड़े हुए हैं सब लोगों से कहूँगा सब अपने अपने एरिए में अपने अपने मजबूती के साथ खड़े रहें और जो जहाँ जैसे है
वो अपना प्रचार प्रसार करते रहे और साथ में लगे रहे। मैं यही कहता हूँ और कुछ नहीं कहूँगा। नॉलेज नहीं है सर, हमारे बड़े भाई छोटेलाल जी की नहीं है। दूसरी ओर है राकेश यादव, विजय बहादुर यादव जी सब मालूम है उनको। सब जितना होगा सब लोग करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। आज का ये मीटिंग बुलाया गया है, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे मैसेज मिला तो मैं आया। और अभी जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है कि इलेक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी बिरादरी एक दुष्ट हो, दुष्ट होकर के कोई काम करे और बेहतर काम करे समाज के लिए। क्योंकि समाज, हमारा समाज बहुत पीछे है। कहने को होता है कि यहाँ तो बहुत बड़े बाहुबली है नाम के, लेकिन किसी काम के लिए हमारे यादव बिरादरी में एकता नहीं है और एकता की बहुत जरूरी है। अगर एकता बनेगा तो सच्ची में हम बाहुबली है और बाहुबली बन के रह सकते हैं। रह गई बात चुनाव की बात है, तो हमारे समाज के शिक्षित नागरिक भी हैं, अजय यादव जी, उनके पिताजी सीताराम यादव जी और पिताजी भी बहुत अच्छे खासे लोग थे। और घरेलू रिश्ता हमारा है, तो अब इससे बेहतर, इनसे बेहतर हमारे पास कोई कैंडिडेट है भी नहीं। तो हम सब लोग मिलकर के चाहेंगे कि इनको भारी बहुमत से इनको जिताने की कोशिश करें। हम सभी लोग शिक्षा सब लोगों कर दिया। को पूरा पता है कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में सब लोग तत्पर हैं। लेकिन सबसे यही आग्रह है, हमारा निवेदन है कि सब लोग जो भी बिना शिकवा होगा उसको पीछे छोड़ के जरूरत से ज़्यादा प्रयास करके अजय यादव जी को अच्छी मत से विजयी बनाएं। यही यादवों का सम्मान होगा। यही तरह में मैं हमारी प्रोग्राम देता हूँ। और सभी यादव भाई जय श्री कृष्ण। मैं यही बोलूँगा भाई, सब लोग पूरे भिवंडी के जितने हैं जाति में जो भी नाम है, हम लोग ढूंढ के, मैं भी अपने एरिया के जितने हैं, हमारे इधर के तो कुछ लोग गांव में चले गए, कुछ लोग मैयत हो गए। कुल मिला के 50-60 लोग था, जिसमें 10-12 वोट बचा है, लेकिन उसमें भी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढे हम लोग 5-6 वोट, फिर भैया उसमें जो 5 मराठी थे, शायद उनका नाम है, लेकिन लिस्ट में बता रहे नाम नहीं, दूसरा लिस्ट में देखेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं गांव गए हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जैसे गांव वालों को अगर बुलाने का सिस्टम अगर होता है तो उसका भी एक सिस्टम बनाया जाए। वो बात करेंगे, हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, टेंशन नहीं। और मैं सबसे अनुरोध यही करूँगा कि जो भैया का पैनल है, सब एक मत हो के भिवंडी वाले जितने हैं, अपने जो जैसे थाना में कोई रिश्तेदार है, कोई बम्बई में है, अपने रिश्तेदार है, अगर लिस्ट में नाम है उनका, तो उनसे भी संपर्क बना के भैया के पैनल को जिताया जाए। और इनकी जीत है, समझ लो कि सबकी जीत, ये समझ लो भैया की जीत है, पूरे भिवंडी की जीत, पूरे भिवंडी ने बम्बई में बम्बई वही मतलब पूरे यादव भाजपा। और हम लोग का भाई हौसला और जाएगा भैया की जीत, और जीत तो होना पक्का है, इसमें कोई दुई राय नहीं है कि नहीं जीत हमारी तय है। लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य हमको करना पड़ेगा, और हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके मेहनत लगा के भाई टाइम निकाल के 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए टाइम जो जानता है उससे जाके संपर्क बनाए। अगर भिवंडी में है तो भिवंडी में, अगर थाना में भी है अपने संपर्क में तो जाइए, का दिन टाइम निकालिए, या तो हमको भी बोलिए, हम भी चलने के लिए तैयार रहेंगे। एनी टाइम जब चाहे तब बुलाइए, साथ में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं सभी यादव भाई से यही अनुरोध करूँगा कि भैया को जिताएं। जय श्री कृष्ण। यादव संघ के बैनर की तले आज यहाँ जो कि यादव संघ द्वारा लिया गया एक गाला है, और एक बड़े भाई साहब अजय यादव बैठे हुए हैं। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, सबके पास मैसेज ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन आज मुझे बम्बई वालों की जो भाषा वाणी है, आज उनको मालूम है कि आज बम्बई में जो भी यादवों का मान सम्मान है स्वर्गीय सीताराम के द्वारा ही हुआ है। उन्हीं के द्वारा हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बम्बई में आते थे तो सब यादवों का एक गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। आज जो भी बम्बई में यादव है, कहीं भी कोने में है,
उसका इतना गर्व मान स्वाभिमान बढ़ गया है। लेकिन वही यादव लोग आज बच्चे ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसको सुन करके खून एकदम टपटपा जाता है। आपको मैं बताना नहीं चाहता तो लेकिन बता दे रहा हूँ, भीममंडी में यादव संघ की शाखा भीममंडी खोली गई श्याम नारायण यादव की अध्यक्षता में। हम और धनुषधारी संगठन मंत्री बनाए गए। भीममंडी के कोने कोने में घूम करके सब मैं 3 से 80 सदस्य बनाया था, लेकिन आज सब काट दिया गया। इसके बावजूद जो भी पैसा लोगों से इकट्ठा हुआ 25,000 रुपया मैं और मिला के 40,000 रुपया इस ऑफिस के लिए दिया गया। और सुनिए, मैं कहता नहीं, लेकिन जो आदमी आज इल्जाम लगा रहा है उसके पिताजी जब 11 में चुनाव हो रहा था 2 आदमियों के लिए आके हमारे घर पे आए, बोले 40,000 रुपया ले लो, 2 बस भिजवा देता हूँ, सब अपने आदमियों को लेके आके वोट दो। मैं तुरंत उनको इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बच्चे, उनको शर्म नहीं आ रही है, किस आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं? जो मान सम्मान भीममंडी से बम्बई से लेके आए हैं, आज अजय यादव जैसे, आज भीममंडी में यादव की क्या पहचान है? बताइए क्या पहचान है? सब गर्व होता है, अरे अजय यादव भीममंडी में रहते हैं, हम भीममंडी में रहते हैं। आज इनकी मैं भी, चलो ठीक है, प्रकाश के द्वारा कुछ काम नहीं हो पाया तो मैं कुछ आदमियों के लेकर अपना संगठन अलग बना दिया, यादव समाज भीममंडी, लेकिन आज भी इनकी छाया हमारे ऊपर पड़ी रहती है। और कभी भी इस ऑफिस में मैं यादव समाज का अध्यक्ष होने के नाते कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी अगर मुझे मैसेज आएगा मैं तुरंत पहले आता हूँ। यादवों को और जो भाई साहब आप बातें एकता अपने में करिए ना। जब आप खाली दूसरे को इल्जाम लगाते रहेंगे तो कैसे एकता बनेगी? हर आदमी अगर एकता समझे अपने को। मुझे ही देख लीजिए, आज विद्यालय हमारा चल रहा है, लेकिन कोई यादव झारखंड तक नहीं आता है। आप लोग आते हैं 15 का 26 जब सब बुलाया जाता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है। क्यों एकता नहीं बनाते हो? हैं? आज आपको गर्व होना चाहिए। हमारा हाई स्कूल चल है, श्री कृष्ण विद्यालय चल रहा है, राजा श्री कृष्ण विद्यालय कामरेगा में हाई स्कूल चल रहा है। आपको गर्व होना चाहिए कि भीममंडी जैसे एरिया में एक यादव का विद्यालय चल रहा है। क्यों नहीं सहयोग करते? क्यों नहीं आते? तो बनाइए। आज अजय यादव जैसे आदमी को कोई अगर इल्जाम लगाए तो बर्दाश्त के बाहर है। हम पूरा भीममंडी वासियों से, बम्बई वासियों से बोलते हैं कि जुबान बंद रखो ऐसे आदमियों को जिसकी पहचान से आप तुम्हारी पहचान हो रही है। इसलिए आप लोग इससे मैं चुनाव चिन्ह विमान है, 9 आदमियों का पैनल है। आप लोग तन मन धन से चलिए और विमान पे लगा के अजय यादव को विजयी बनाइए। जय श्री कृष्ण। मैंने कोई स्क्रिप्ट बोला कांग्रेस था तो क्या बोला? अजय भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो मैं फोन करता हूँ। पूरे यादव समाज भिवंडी के अध्यक्ष हमारे भाई डॉक्टर NL यादव जी, साथ में उपस्थित हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र यादव जी, छोटे भाई PD यादव जी, भाई रमाशंकर जी, सूर्यपाल आचार्य सूर्यपाल जी, अरविंद जी, यहाँ उपस्थित एकमात्र महिला लेकिन सब पर भारी है, जैसे हमारे नेता, पार्टी के नेता सुखी यादव जी, पुराने साथी हीरालाल जी, सभी डॉक्टर साहब और यहाँ उपस्थित सब जितने भी समाज के मेरे बंधु भाई जो भी रिश्ते में हैं, सबको मैं सादर नमन करता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। साथियों, आज यादव संघ का चुनाव और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो यादव संघ यादवों की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है बम्बई में। फूलचंद भाई ने बताया कि फूलचंद भाई खाली इसी चुनाव के नाते यूपी से चल करके यहाँ आ गए हैं, इनके लड़के डॉक्टर विकास यादव इस समय जौनपुर में सबसे अच्छे सर्जन अपने आप को साबित कर दिए हैं और बहुत अच्छा नाम है, उसका पूरा सहयोग है, मैं बधाई देता हूँ। तो फूलचंद जी ने बताया कि 1927 में संस्था दलाई संकल दलाया जी ने एक संस्था मुद्रा के रहने वाले थे, 1927 में बना। वो यादव संघ उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 1972 में स्वर्गीय राजधानी यादव जी और अजय यादव
तो 1972 से लेकर के 4 आना 8 आना 1 रुपया लोगों से इकट्ठा करके उन्होंने उस संस्था को स्थापित करके अंधेरी जैसी जगह में एक संघ के नाम से, समाज के नाम से एक जगह उन्होंने लेकर के और स्कूल चलाने का काम किया। और सही मायने में स्कूल को अगर विकास की गति मिली है तो भिवंडी वालों के सहयोग से स्वर्गीय श्याम नारायण जी यादव पहली बार जब अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से यादव संघ ने काफ़ी अच्छी खासी गति पकड़ी और यादव संघ का नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में मशहूर हुआ। और पूरे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे समाज के नेता, यादव समाज के, वहाँ पे आने के लिए लालायित रहते थे कि हमें एक बार अवसर मिलेगा हम यादव संघ मुंबई के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और श्याम नारायण जी की यूपी में विधायक बनने के बाद सभी के सहयोग से और सबके मार्गदर्शन से 2011 के चुनाव में हमें पूरे बहुमत के साथ पूरी कमेटी को और आपके इस भाई को अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने पर जो कुछ विसंगतियां उसमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमेशा उसमें कोर्ट कचहरी कुछ न कुछ इस तरह का विवाद होते रहता। काफ़ी हद तक दूर करने का काम हमने शुरू किया। स्कूल की भी बिल्डिंग का काम काफ़ी, मतलब उसमें जो 3 करोड़ एफडी चुराने के बाद, बल्कि उस समय एफडी बढ़ी है। आप हमारे 2 साल के कार्यकाल में जितनी एफडी बढ़ी है उतना कभी बढ़ा ही नहीं। और जिस समय हम वहाँ पर एक बोगस कमेटी ने कब्जा लिया और हम वहाँ से छोड़े हैं, तो सारे अकाउंट को जब हमने सील करवाया तो उस समय लगभग 9 करोड़ का बैलेंस था वहाँ सेविंग अकाउंट और एफडी को लेकर। लेकिन इसके 2-3 साल बाद आपसी झगड़े में इनकम टैक्स विभाग ने वहाँ पर सारे खातों पर अपनी होकर के लगभग 5 करोड़ रुपया उसमें से उन्होंने अपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो कह रहे हो एफडी कहाँ गायब हो गया? तो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का संस्कार में भ्रष्टाचार और अनाचार, कदाचार या किसी के ऊपर गलत आरोप लगाने का इधर के कभी हम लोगों को संस्कार ही नहीं मिला। किसी के बारे में गलत बात करने का संस्कार नहीं हम लोग। और यदि कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को हम लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ में उसका पालन करने की कोशिश किया। तो आज भले ही 2 ही साल का कार्यकाल था, लेकिन उसका प्रभाव इतना था पूरे मुंबई में कि आज के चुनाव में उनको हमारे खिलाफ और कोई मुद्दा न मिला तो विरोधियों ने जो है ना चरित्र हनन करने का काम शुरू किया। और चरित्र हनन करने में सबसे बड़ी झूठ उनकी अभी सामने आप लोगों के सामने है कि उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा भिवंडी में कोई जमीन थी उसको बेचना। फिर इसके बाद बात जमीन से आते आते जब गाले पे आ गई तो गाले का किराया खा रहे हैं, इस ढंग की बात। लेकिन पिछले 2 दिन में 3 दिन पहले हमारे कुछ साथी अपने तरीके से इंक्वायरी करके, जब हमने किसी को नहीं कहा, आप जी यकीन जानिए किसी से हमने नहीं कहा, पीडी भाई भी बैठे हैं, इन्होंने बहुत उस पर कमेंट, लेकिन थाना के लोग, मुंबई के लोग जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों ने पूरी इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद जब उन्होंने समर्थन में लिखना शुरू किया आप लोगों के और एक एक चीज़ का जवाब दिया, यहाँ पे पीडी भाई ने भी उनको बहुत सहयोग दिया सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल ये सब असत्य बातें हैं, झूठी बातें हैं। और विरोधियों तक ने लिखना शुरू किया कि अजय यादव के बारे में अगर भ्रष्टाचार की कोई बात हम लोगों को हजम नहीं हुई। ये चुनाव है, चुनाव में ठीक है आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी का जो है चरित्र को हनन करना, ये बातें आपके विरोधियों को भी जब हजम नहीं हो रही हैं तो आप जानबूझ करके इसका इल्जाम लगाया जा रहा है, एफडी का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तथ्य नहीं है कहीं। और यादव संघ अगर इसकी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में देख लेंगे, आजकल तो कंप्यूटर से एक नाम टाइप करिए तो वो नाम के जितने नाम रहते हैं सब निकल, अजय यादव नाम टाइप करेंगे 20-25 अजय यादव निकल सकते हैं। लेकिन अजय यादव अगर भिवंडी कहा जाएगा
तो सबको एक ही पता रहता है कि अजय यादव भिवंडी जो अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो भिवंडी नाम जब मेरे साथ जुड़ा है और मेरी पहचान बन चुका है, तो ये आप लोग हमारी ताकत है। और जब से चुनाव हो रहा है मुंबई यादव संघ का, आज तक मैं समझता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि भिवंडी के जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, जितने वोटर हैं और जितने सपोर्टर हैं, आज तक बम्बई या भिवंडी के अलावा किसी को उन्होंने एक वोट नहीं दिया मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी इसी ढंग का आपका समर्थन, इसी ढंग का सहयोग, इसी ढंग का आशीर्वाद आप लोगों का यहाँ हमारे साथ रहेगा। और आपका ये भाई कभी आपका मान सम्मान और आपकी मर्यादा को झुकने नहीं देगा। कभी भ्रष्टाचार का कोई काम ऐसा नहीं करूंगा, कभी इस ढंग का काम नहीं करूंगा कि आप लोगों को बोलने में शर्म आए कि नहीं हम लोगों ने गलत फैसला लिया। तो साथियों, मैं ज़्यादा न बोलते हुए यहाँ पे आप लोग इतने भारी संख्या में, क्योंकि ये आम मीटिंग नहीं थी, हर क्षेत्र से जो जवाबदार लोग थे उन्हीं लोगों को बुलाया गया है और वो लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोशिश रहेगी कि 7 तारीख के पहले एक आम सभा भी, आचार्य जी से हमारी बात हुई है, कहीं बड़ी जगह देख करके सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बार फिर से अपील किया जाएगा कि 7 तारीख वाले चुनाव में हमारा जो पैनल है, और हमारे पैनल में सारे के सारे साफ सुथरे और एकदम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। मुझे एक विनोद यादव पत्रकार जी हैं, सब लोग जानते हैं, गिरिजा शंकर यादव जी हैं जो हमारे पार्टी के उत्तर मुंबई के अध्यक्ष हैं, लक्ष्मी शंकर जी हैं, दीपक यादव जी हैं, मतलब हर पार्टी के और हर क्षेत्र के लोग वहाँ पे सम्मिलित हैं। और आज तक सोशल मीडिया पर या कहीं भी पब्लिकली किसी ने विरोधियों के खिलाफ आज तक हमारे पैनल के किसी आदमी ने कोई गलत बात नहीं की है। केवल हम लोग अपनी बात कर रहे हैं और सकारात्मक काम करेंगे। लेकिन जिस ढंग से पिछले 7-8 साल से इतनी प्रतिष्ठित संस्था गर्त में ढकेली जा रही है, जिस ढंग से उनका भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है, हमें उतरना पड़ा। अब की बात कि इसको रोकना कहीं ना कहीं, और बुजुर्गों की बनाई हुई जो जिस कष्ट से और जितने उन्होंने जिस उद्देश्य से संस्था को बनाया, उद्देश्य से भटक रही है। लोग उसको एक दुधारू गाय समझ करके इस तरह निचोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसको हमको सही रास्ते पर लाना है। उस संस्था को और यादव समाज की गरिमा को, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या मैं यहाँ से अपना समय और सारा दे करके वहाँ जाना, 2 घंटा जाना, 4 घंटा वहाँ रहना, 2 घंटा फिर आना, पूरा दिन खराब करना, तो ये सब चीज़ें करने का हमारा उचित यही, खाली हम लोग जो हमारे पहले वाले पीढ़ी ने ये एक चीज़ तैयार किया उसको सुरक्षित करना है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं उस चुनाव में अपने पूरे पैनल के साथ उतरा हूँ। आप सब लोग मेरे साथ में हैं और इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से पुनः धन्यवाद देता हूँ। और फिर से चुनाव के पहले एक बार फिर मिलेंगे और फिर सारी रूपरेखा तय करके किस तरीके से यहाँ से जाना है, क्या इंतजाम रहेगा बस का, वगैरह सारी बातों पर भी चर्चा हो जाएगी। और जो लोग आप लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग, क्योंकि काफ़ी समय हो गया तो कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से, गांव की तरफ गए होंगे, कुछ लोग क्षेत्र उनका बदला होगा, एरिया बदली होगी, तो जितने लोग अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो पाए सबको लिवा करके चलना है और वापस इसी पैनल को आप लोगों को विजय सुनिश्चित करनी है, भिवंडी की विजय सुनिश्चित करनी है। इन सबको के साथ आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय श्री